हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है हम डेसिमल्स का चैप्टर कर रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 8। डेसिमल्स के बारे में मैं आपको अभी तक ये बता चुका हूं कि डेसिमल्स क्या होता है, नंबर लाइन पर डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और डेसिमल्स की डेफिनेशन क्या है। और जैसे मैंने आपको बताया 1/10, 1/100th, ये सारे के सारे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना हो तो ये मैंने आपको बताया था। अब इस पर रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 मैं आज आपको करवाऊंगा। 8.1 और 8.2 से आपको ये समझ में आ जाएगा जो अभी तक मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है वो कंसेप्ट में क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो एक फिगर वाला है, उसको मैं नहीं करवा रहा। अभी सेकंड क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में इसको रिप्रेजेंट करना है, मैं टेबल ना बनाकर। एक क्वेश्चन है 19.4, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। 19.4 को डेसिमल्स को इस डेसिमल को आपने प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में लिखना है। प्लेस वैल्यू फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद पहला जो नंबर होता है वो 1/10 होता है, दूसरा नंबर 1/100 होता है, तीसरा 1/1000 होता है। ये मैंने आपको बताया था। और यहां पर ये 19 जो है ये इंटीजर कहलाता है। इंटीजर की मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बताई थी, ये यूनिट्स प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। तो उसी हिसाब से इसकी प्लेस वैल्यू हमने लिखनी है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 1 × 10, 1 जो है टेंस प्लेस पर है, प्लस 9 × 1 ये वंस प्लेस पर है, प्लस 4 × ये 1/10th प्लेस पर है, तो इसको हम 1/10th, ये इसकी प्लेस वैल्यूज हैं। ये 1 की प्लेस वैल्यू है, ये 9 की प्लेस वैल्यू है और ये 4 की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, प्लेस वैल्यू ये जो है इसको हम बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं हम टेंस, इसको बोलते हैं हम टेंस। ठीक है, डेसिमल्स के बाद वालों को, जैसे डेसिमल से पहले जो इंटीजर होता है उससे पहले हम टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स लिखते हैं। उसी तरह से डेसिमल के बाद हम 10th से स्टार्ट करते हैं, 1/10th, 100th, 1000th, 1/10,000, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं 0.3, ये बी पार्ट है। तो बी पार्ट है तो इसका 3 का जो प्लेस है वो 1/10th है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक पॉइंट है तो हम एक के बाद एक जीरो लगाएंगे, वो 10 होगा। अगर यहां पर मैं इसको लिखूं 0.03 तो यहां पर 3 की प्लेस वैल्यू होगी 3/1/100। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के बाद नंबर है, दूसरे डिजिट पर है, दूसरे डिजिट पर है, तो हम एक के बाद 2 जीरो लगाकर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है 205.9। इसमें इसकी वो कह रहा है वैसे उसने सिर्फ डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू पूछी है तो यहां पर 0.99 प्लेस वैल्यू, या हम इसको ऐसे यहां पर लिखें, एग्जाम में अगर आप करोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 0.9 इज इक्वल टू 1/10th। ऐसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा एग्जाम में अगर करना होगा, क्योंकि इसने पूछा राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में उसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करते हैं, अभी मैं एक्सरसाइज
1 कर रहा हूं पहले मैं। अपनी अपनी बुक्स में 8.1 एक्सरसाइज निकाल लो, उसको मैं करवा रहा हूं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, नीचे वालों को डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे 7/10, 7/10 को डेसिमल की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। इसने कैसे लिखा हुआ है वो मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं। यहां पर इसने लिखा हुआ है 7/10, तो 7/10 को हम कैसे लिखेंगे, 7/10। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था एक के बाद एक जीरो है, तो हम एक डिजिट्स के पहले डेसिमल लगा देंगे, तो इसको हम 0.7 लिखेंगे। तो ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। एक और क्वेश्चन है 14.6, इसको लिखना है 14.6। ये इसका पार्ट है सी, क्वेश्चन नंबर 6। ये ए पार्ट है, ये सी पार्ट है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवाता, मैं सिर्फ हिंट देता हूं। 14.6 का मीनिंग क्या हुआ, यहां पर अगर हम पॉइंट लगाएं तो हम इसको लिखेंगे 14.6, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 14.6। पॉइंट को डेसिमल को पॉइंट की फॉर्म में भी बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में इसको डेसिमल्स ही बोला जाता है। ठीक है, 600.8, 600.8। अब 600.8 ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है वही 5/10। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, 5/10 को डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.5। क्यों, क्योंकि एक जीरो है तो हम एक के पहले डेसिमल लगाएंगे। और दूसरा एक और क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं 88/10, ये पार्ट है आपका ई पार्ट, 4th क्वेश्चन का। 88/10 है तो एक जीरो है तो हम एक से पहले डेसिमल लगा देंगे, इट विल बी 8.8। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं 4:2/10, ये पार्ट है एफ पार्ट, 4:2/10। इसको करने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम इसको 4+2/10 लिख लें। ठीक है, 4+2/10 लिखने के बाद इसको 4+0.2 को इसको 0.2 लिखा जा सकता है, और इसको जोड़ेंगे तो ये 4.2 कहलाएगा। ठीक है, ये जो एडिशन है ये कैसा होगा, ये आपका आगे मैं समझाऊंगा कि एडिशन ऑफ डेसिमल्स कैसे होता है। ये अभी आप ऐसे याद कर लो, नहीं तो इसका दूसरा तरीका जो है वो ऐसे है। 4:2/10 निकालने के लिए इसको पहले मिक्स्ड नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 10 4s are 40, 40 + 2 42/10 ये हो गया। अब 42/10 इसी तरह से हो गया, एक के बाद डेसिमल लगा दो, ये आ गया 4.2, और ये बिल्कुल ऐसे हो गया। ठीक है, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैंने आपको 2-3 पार्ट्स करा दिए हैं, बाकी पार्ट्स आपने अपने आप करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म। अब ए पार्ट है इसका 0.6, इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था 5/10, 5/10 का मतलब 0.5 था, एक क्वेश्चन पिछले में किया था ना हमने। इसी तरह से 0.6 को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, तो हम आपका 6 के नीचे एक जीरो लगा देंगे, तो ये
6/10। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया और साथ में कह रहा है इसको लोएस्ट टर्म्स में भी कन्वर्ट करना है। लोएस्ट टर्म्स का मतलब अगर ये कटता है तो इसको काट दो, 2 से कटता है तो 2 3 6, 2 5 10, ये 3/5 इसकी लोएस्ट टर्म हो गई है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। एफ पार्ट है इसका, एफ पार्ट है 21.2, ठीक है, 21.2। वही इसका डेसिमल हटाओ, इसको 212 लिखो और डिवाइडेड बाय, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो लगा दो, एक के बाद ये 10 हो गया। तो ये अब ये तो आ गया इसका फ्रैक्शन की फॉर्म में, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, 2 से अगर ये कट रहा है तो हम इसको 2 1 2, 0, 2 6 12 और 2 5 10, तो ये हो गया 106 डिवाइडेड बाय 5। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस का चैप्टर जब करवाया था। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है पता है किसी को? कोई बच्चा बता सकता है? याद है किसी को? इसका मतलब आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो तो आपको सब चीजें याद रहेंगी, ठीक है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन करने के लिए मैंने बताया था न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए। यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 5 2 10, 5 1 5, एक बच गया, ये 1/5, 21:1/5, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 6 इसका एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज यूजिंग सेंटीमीटर्स एज यूजिंग डेसिमल्स। अब 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10। यहां पर ये देखो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां पर हुआ 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर 2 मिलीमीटर है, तो 2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? इसको 2/10 सेंटीमीटर कहा जाएगा, और इसको हम 0.2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं डेसिमल की फॉर्म में। अब एक और क्वेश्चन है 83 मिलीमीटर। 83 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए हमने उसको 10 से डिवाइड करना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो 83 डिवाइडेड बाय 10 एंड इट इज 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बिटवीन विच 2 होल नंबर्स द लाइन 0.8। अब यहां पर ना एक चीज ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। इसको जरा ध्यान से आपने करना है। 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक नंबर लाइन गिवन है, ये इस नंबर लाइन पर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स गिवन है, और ये, हां, अब इसमें कहता है 0.8 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा? गिवन नंबर विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर टू द नंबर। यहां पर 0.8। अब 0.8 यहां पर 0 और 1 के बीच में अगर हम 10 पॉइंट लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0.8 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो पॉइंट हुआ आपका, ये 0.8 हुआ। दूसरा कहता है 5.1,
ये 5 हुआ, इसके में अगर 5 पर पहला पॉइंट जो है ये 5.1 हुआ। फिर कहता है 2.6, 1 2 3 4 5 6, ये जो पॉइंट हुआ 2.6, ये क्वेश्चंस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हो गए। अब वो कहता है कि 0.8 किस नंबर के नजदीक है। ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, एक तो ये ध्यान रखना है, पूछ रहा है कि किन दो नंबर्स के बीच में ये लाई करता है, तो 0 और 1 के बीच में करता है। फिर पूछ रहा है कि किस नंबर के ज्यादा नजदीक है, 0 के नजदीक है या 1 के नजदीक है, तो ये वाला नंबर 1 के नजदीक है, ये वाला नंबर 3 के नजदीक है, ये वाला नंबर 5 के नजदीक है। मतलब ये 0 से 1 में, ये 2 से 3 में, और ये 5 से 6 में। ठीक है, अब यहां पर क्या ध्यान रखना है कि अगर डेसिमल में 2.5 है, वो तो बिल्कुल हाफ वे है, बिल्कुल आधे पर है। और अगर 2.6 है तो वो 2.6 जो है विल बी नियरर टू 3, और अगर हम कहें 2.4 तो वो नियरर टू 2 होगा। मतलब 5 से अगर बड़ा है तो वो नेक्स्ट नंबर के नजदीक होगा, अगर 5 से छोटा है तो वो पिछले नंबर के नजदीक होगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ आप आगे से समझोगे कि क्या होती है। अभी सिर्फ आपने ये रखना है कि अगर कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल 5 तक है तो वो नेक्स्ट डिजिट में जाएगा, और 5 से नीचे है तो वो पिछले डिजिट में आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 9.1 किन दो नंबर्स के बीच में है, तो ये 9 to 10 के बीच में है। दूसरा, ये किसके नजदीक है, 9.1, अब ये 5 से कम है तो ये पिछले वाले नंबर के नजदीक है। अगर मैं लिखूं यहां पर 9.7, 9.7, ये 0.7 5 से ज्यादा है तो ये अगले वाले नंबर के नजदीक है, 10 के नजदीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसको हम राउंडिंग ऑफ और या नियरर टू द नंबर और क्लोजर टू द नंबर, ये बोलते हैं। किस नंबर के ये ज्यादा क्लोज है, किस नंबर के ये ज्यादा पास है। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे मैंने आपको शो करना बता दिया, 0.2 को शो करना है तो 0 और 1 के बीच में 10 छोटे छोटे मार्क पॉइंट करो, उसमें दूसरा जो होगा वो 0.2 होगा। 2.6 करना है, 2 और 3 के बीच में पॉइंट मार्क करो, और छठा जो होगा वो 2.6 होगा। अब ये कह रहा है राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ए बी सी। अब यहां पर एक नंबर लाइन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। एक ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में यहां पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 8 9, 1 2 3 4 5 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये पॉइंट जो बता रहा है, ये ए पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट ए है, बी पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट बी बता रहा है ये, और सी पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट सी बता रहा है, और डी पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट डी बता रहा है। अब वो कहता है ए बी सी डी कौन कौन से डेसिमल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ए जो है ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इनके बीच में ये 0 और 1 के बीच में 10 पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पॉइंट है तो ये 0.8 हुआ। अब ये 1 और 2 के बीच में है, ये बी पॉइंट 1 2 3, तो 1 के बाद है तो ये 1.3 हुआ। फिर सी जो है वो यहां पर देखो, ये वाला आपका पॉइंट 2 है। ठीक है, हाँ, ये हुआ आपका 1.8।
ये पॉइंट हुआ आपका 2.9। ठीक है, ये नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, अब ये 0.8 जो है ये 0 और 1 के बीच में है, और ये किसके नजदीक है? 1 के। 1.3 जो है किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में है। ये किसके नजदीक है? 1 के, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, ये 5 से कम है, ये चीज ध्यान रखनी है। और 1.8 किसके बीच में है? 1 और 2 के। ये किसके नजदीक है? 2 के। 2.9 किसके बीच में है? 2 और 3 के। ये किसके नजदीक है? 3 के। ये चीज मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कराई है। तो इस चीज, हाँ ये भी पूछा है, विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर टू द नंबर, किसके नजदीक है, ये भी इसमें पूछा गया है। ये सारा चीज पूछी गई है, वो मैंने आपको सारा करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि ए पार्ट, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, वट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कितनी लेंथ होगी उसकी? तो 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। इस 5 मिलीमीटर को अगर हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना हो तो ये 9.5 सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक है, बताया था मैंने इसको। 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 जो है ये 9 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 9.5 हो जाएगा। द लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm। बी पार्ट 65 मिलीमीटर है। कह रहा है कि एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, इसकी लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 65 को हमने क्या करना है? 65 डिवाइडेड बाय 10 कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 की तरफ। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसे 8.1 में भी एक क्वेश्चन था, मैं आपको उसे जो है यहां पर कैमरे के सामने दिखाता हूं। ये देखो, पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। ये टेबल है, इस टेबल में इन नंबर्स को दिखाना है। ये लिखा है, ये 1 2 3 टेंस है, ये वंस है, ये टेंथ्स है, ये हंड्रेड्स है, ये टेंस है, और ये टेंथ्स है। ठीक है, तो इसमें कितने टेंस हैं? 1 2 3, 3 टेंस हैं, तो यहां पर टेंस में हम 3 लिख देंगे। हंड्रेड्स कितने हैं? इसमें हंड्रेड्स एक भी नहीं है, तो 0 लिख देंगे। यहां पर वंस कितने हैं? 1 है। टेंस कितने हैं? 2 हैं। यहां पर हंड्रेड्स कितने हैं? हंड्रेड्स कितने हैं? 1 है। टेंस कितने हैं? 1 है। टेंस और वंस कितने हैं? कोई भी नहीं है। टेंस कितने हैं? आपके 4 हैं, तो इसको हम 4 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही एक्सरसाइज 8.2 में एक क्वेश्चन ये गिवन है कि इसमें कंपेयर द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर। अब यहां पर ये देखो कि पहले वाला ए पार्ट 0 हंड्रेड्स है, 0 टेंस है, 1 3 वंस है, 2 टेंस है, 5 हंड्रेड्स है, और 0 10,000 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहां पर वंस में 3 हो गया, ये पॉइंट में 2 5, तो ये हो जाएगा 3.25। ठीक है, बी पार्ट कह रहा है 1 हंड्रेड्स, 0 टेंस, 2 वंस, तो ये 102 हो गया, और टेंस में 0.630 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको हम एक्सरसाइज को करेंगे। अब ये फिगर्स वाले क्वेश्चंस हैं, फिगर्स वाले क्वेश्चन आप अपने आप कोशिश करो करने की। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। वही क्वेश्चन आ गया दोबारा, क्वेश्चन नंबर 3। प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है 0.29 को। ठीक है, 0.29 को आपने
राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू टेबल में हमने लिखना है। अब यहां पर ये है आपका यूनिट्स, ये टेंथ्स, ये हंड्रेड्थ, ये चीज बता रखी है मैंने आपको। तो यहां पर 2 टेंथ्स और 9 हंड्रेड्थ, ठीक है, ये इसका ये हुआ। फिर 2.08 सेकंड पॉइंट, ये यहां पर 2 वंस 0 टेंथ्स 8 हंड्रेड्थ। एक क्वेश्चन आता है 200.812 200.812। अब यहां पर ये यूनिट्स, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये टेंथ, ये हंड्रेड्थ और ये थाउजेंड्स, ठीक है। यहां पर ये हुआ 2 हंड्रेड्स, 8 टेंथ्स, 1 हंड्रेड्थ और 2 थाउजेंड्थ, ठीक है। ये इसको ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है यहां पर? क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है 20 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 1/100, ठीक है। इसको हमने फॉर्म में लिखना था। 20 प्लस 9 कितना हो गया? 29, ठीक है, प्लस 4/10 कितना हो गया? 0.4 और 100 कितना हो गया? 0.01। मैंने बताया है अगर 4 के नीचे एक जीरो है तो 1 के बाद डेसिमल, और 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये होएगा 29 पॉइंट पहला डिजिट और दूसरा डिजिट 41। ये क्वेश्चन कहलाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है 7/10। बुक में देखो क्वेश्चन कौन सा कर रहा हूं मैं, ये सी पार्ट है। 6/100 प्लस 4/1000। अब इसमें यूनिट्स प्लेस कुछ नहीं है, यूनिट्स प्लेस पर कुछ नहीं है तो हम इसको 0 लिख देंगे और डेसिमल लगा देंगे। 7/10 है, ये 100th है, ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, तो हम इसको 764, ये इसका आंसर हो जाएगा 0.764। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है इसको। 0.03, 0.03 को वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखना है? क्या मतलब हुआ? 0.03 को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है तो ये यूनिट्स प्लेस है, ये 10th है, ये 100th है। तो 100th में इसको हम 3/100th ऐसे लिखेंगे इसको, ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे, या इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर 108.56, 108.56 इसको हम लिखेंगे 108 यूनिट्स और 5 टेंथ्स और 6 100th। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल से पहले वाले यूनिट्स, टेंथ्स, हंड्रेड्स की फॉर्म में है, डेसिमल के बाद वाले टेंथ्स, 100th, 1000th उसी फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। ये क्वेश्चंस इसी तरह से होते हैं। बिटवीन विच ऑफ द टू नंबर्स इन टेंथ्स प्लेस ऑन ए नंबर लाइन डज ईच ऑफ द नंबर्स लाई। मतलब किन दो नंबर्स के बीच में ये नंबर्स लाई करते हैं? 0.06 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं? अगर 0 पॉइंट हो और उसके बाद कुछ भी हो तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब जैसे मैं क्या कह रहा है, नंबर्स इन द 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज लाई
विच टू नंबर्स, हाँ ठीक है। 0.92 ये भी आपके 0 to 1 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। राइट एज फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म्स, लोएस्ट टर्म्स को फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 0.60 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 2 डिजिट्स है तो 100, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कट गया, 2 3s और 2 5s, आंसर इसका 3/5 हो गया। एक क्वेश्चन है 0.066, ये 7th का जी पार्ट है, 7th का जी पार्ट, ये ए पार्ट था। 0.066, अब यहां पर 66 तो नंबर लिख लो, डिवाइडेड बाय इसको कितने डिजिट्स के बाद, कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, तो यहां पर 3 0 लग जाएंगी एक के बाद, 1 2 3, बस ये आंसर हो गया इसका। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 3s 6, 2 3s 6, 2 5s 10, तो ये आंसर हो गया 3/500। 3 और 500 आगे डिवाइड नहीं होते हैं, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर होगा, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइजेस 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो गई हैं। अब इससे आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। फिर वही जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मैथ्स को रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।